कुर्सी थोड़ा मिला लो ना इसमें, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मौलाना के सर्च फॉर ट्रूथ के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये सर्च फॉर ट्रूथ, जैसे कि हमने बताया है कि ये बहुत पहले से शुरू हुई थी। मेरे ख़्याल में मौलाना के वालिद के इंतकाल के बाद ही ये शुरू हो गई थी, लेकिन वो गैर शऊरी तौर पर थी। तो ये एकदम बचपन से ही घर में उनको अच्छा नहीं लगता था। मैंने पूछा कि आखिर बाहर हरदम क्यों चले जाते थे, कहीं खेत में, कहीं बाग में, कहीं जंगल में, कहीं नदी के किनारे। तो कहने लगे कुछ मुझे बेचैनी रहती थी, कुछ अननोन चीज़ की मुझे तलाश रहती थी, मगर वो शऊरी नहीं था। तो इसी तरीके से कहीं भी निकल के चले जाते और नदी के किनारे जाते, नदी के पास पुल पर बैठे रहते। फिर वहाँ पर एक गांव में करीब एक नील गोदाम अंग्रेज़ों के ज़माने का था, वो किसी अंग्रेज़ ने बनाया था। अब वो तो खाली पड़ा हुआ था, बड़ी सी जगह थी, वहाँ चले जाते। कभी कहीं दूसरी जगह चले जाते। एक वहाँ पर करीब में एक अंग्रेज़ लारी था, कोई उसका बंगला था। अंग्रेज़ वो चला गया था, लेकिन वो बहुत बड़ी सी जगह थी, वहाँ जाके बैठे रहते, बस कुछ सोचते रहते। लेकिन अब इतना ज़्यादा याद नहीं कि क्या सोचते थे। तो ये सब गैर शऊरी तौर पर तो ये बहुत लंबा सर्च फॉर ट्रूथ रही है। लेकिन शऊरी तौर पर बताते हैं कि जब मैं एक बार आज़मगढ़ की मस्जिद में गया तो वहाँ पर एक पपीते का पेड़ था। तो मैं पपीते के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बेतहाशा रो रहा था, और मेरे आँखों से आंसू बह रहा था। और ऊपर पपीते के पेड़ में फूल खिले हुए थे, फूल गिर रहे थे और मेरा आंसू गिर रहा था उसी के साथ साथ। तो वो बताते हैं कि बस मेरे मुंह से बेख्तियार यही निकल रहा था, खुदावंद तू कब आएगा, मैं कब तक तेरा इंतज़ार करूं। यही बार 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 कहते थे। तो शायद यही पहला शऊरी तौर पर शायद यही पहली बात थी, पहला जुमला था। ये बाइबल में ये लफ्ज़ आया है, किसी एक पैगंबर की ज़बान से ये लफ्ज़ आया है। तो वही बार बार कहते थे, बल्कि कहीं भी बाहर जाते थे तो यही कहते रहते थे, खुदावंद तू कब आएगा, मैं कब तक तेरे आने का इंतज़ार करूं। फिर इसी बेचैनी की हालत में वो वहाँ चले गए, लाहौर चले गए। तो हमारे गांव से डायरेक्ट लाहौर की ट्रेन नहीं मिलती थी। तो तकरीबन 4-5 स्टेशन तक तो एक मीटर गेज चलती थी। तो इतना पैसा नहीं था कि वो दोनों तरफ का सफ़र का टिकट लेते। तो बस वो वहाँ से तो वो पैदल चले। फरिहा जो हमारा स्टेशन था, वहाँ से शाहगंज, जहाँ से उनको ब्रॉड गेज लेनी थी, वहाँ से 4-5 स्टेशन है, पैदल चले गए। वहाँ से शाहगंज से उन्होंने टिकट लिया और लाहौर पहुँच गए। अब पहुँच तो गए, जेब में पैसा नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं। अजीब हालत थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेशन पर देखा कि एक वो रेलवे इंजन जो है वो शंटिंग कर रहा है। तो उसको वहीं जाके खड़े हो गए कि अब खुदकुशी कर लेते हैं, अब तो कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर कह रहे हैं, जैसे मैं कोशिश करता कूदने की, तो जैसे लगता कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है। तो ऐसी कई अटेम्प्ट किया, लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो फिर स्टेशन से बाहर निकले, ऐसे ही चल रहे थे पैदल, कोई जान न पहचान, पैदल चल रहे थे। वहीं रास्ते में उनको डॉक्टर इकबाल का घर भी दिखाई दिया। कह रहे हैं वहाँ पर वो तख्ती लगी हुई थी डॉक्टर इकबाल की, शायद माल रोड के पास था, कहाँ था। तो उसके बाद प्यास बहुत लगी होगी, तो एक हैंड पंप जो है वो चलाने लगे। तो हैंड पंप जो है वो
चलाए जा रहे तो पानी निकल नहीं रहा था। तो एक आदमी ने आया कि इसका जो ये जो हैंडपम्प है इसका पानी मस्जिद में गिरता है, ये वज़ू करने के लिए है। तो उसके बाद उस आदमी ने उसको वो कर दिया, वहाँ से जहाँ से पाइप बंद रहा होगा उसको खोल दिया, फिर पानी वहाँ पिया। फिर उस आदमी ने बात किया, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसने बात किया, फिर वो अपने घर ले गया। घर क्या था, एक कमरा था, क्योंकि वो टेलर था। तो वो अपने घर ले गया, 10-15 दिन रखा। फिर उसने सोचा होगा इनको कुछ जॉब दिलाया जाए, तो वो टेलर ही था, तो उसके तो ताल्लुकात भी वही थे। तो एक वहाँ पर बहुत बड़ी दुकान थी, शायद मैक्लियड रोड पे थी या माल रोड पे थी, बहुत बड़ी दुकान थी, वो बी लीलाराम एंड सन्स करके। तो वहाँ वो ले गया उसके, वहाँ के लिए वो काम करता रहा होगा, तो वहाँ ले गया। तो वहाँ ले गया, वो सोचा होगा कुछ टेलरिंग वगैरह सीखेंगे, वहाँ ले गया। तो वो मालिक जो था वो बिजनेसमैन, वो तो लोगों को पहचानते हैं। तो ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा ये तो लड़का कोई अच्छे घर का लगता है, और ये लगता है कि कहीं कोई गुस्सा होकर घर से भाग आया है। तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाला और दिया कि इसको ले जाओ, टिकट खरीदो और जाके गाड़ी में बैठा दो। अब पता नहीं कुछ खाने पीने का सामान था कि नहीं था, बहरहाल वो वापस घर आ गए। लेकिन वो बेचैनी उनकी ख़त्म नहीं हुई, अभी तक सच्चाई की तलाश जो है उनकी जारी रही। फिर हर चीज़ का एक्सपीरियंस करते थे। कहते हैं कि ये कलम है, मैं इसको किसी के कहने से नहीं मानता, मैं उसको लिखता हूँ तब मानता हूँ। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस करते थे। ये शायद वो साइंस में जो होती है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तो एक्सपीरियंस, एक दिन क्या किया कि भूख का एक्सपीरियंस किया। तो वालिद साहब के जो बड़े भाई थे अब्दुल अजीज़ खां, वो एक बिजनेसमैन थे, तो उनके काम से वो दूसरी शहरों में जाया करते थे। तो उन्होंने शायद बेंगलोर भेजा, तमिलनाडु में। तो वहाँ गए और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आए और कुछ खाया नहीं, भूख का तजर्बा करते रहे। बहुत ज़्यादा जब भूख लगी होगी, हाल ख़राब हुआ होगा, तब उतरे, एक जंक्शन था कोई, वहाँ उतरे तो एक कैंटीन में जाने लगे। तो कैंटीन में जब जाने लगे तो जाके किसी कुर्सी पे बैठने लगे, और कुर्सी पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था, चक्कर आ गया था। तो फिर लोगों ने दूसरी कुर्सी पे बैठाया। तो खाने पीने के बाद कुछ तबीयत ठीक हुई तो फिर बाहर निकले। तो बाहर जब आए तो वहाँ पर कोई मिला जो वहाँ कैंटीन में उनको देख रहा था। तो उसने बताया कि मैं वहाँ, कल आप वहाँ गए थे तो मैं वहाँ था, हम लोग समझे आप पिए हुए हैं। तो फिर अब्बा ने बताया कि वो मुझे चक्कर आ गया था, मैं भूख का तजर्बा कर रहा था। वो हर चीज़ का तजर्बा करते थे। एक बार एक कोई बीज होता है, उस बीज से लूज मोशन लगता है, अरंड का बीज बोलते हैं शायद उसको। तो उससे लूज मोशन होता है, उसको खा लिया कि अब देखेंगे इसको कैसे लूज मोशन होता है। तो इतना ज़्यादा लूज मोशन हुआ कि उठा के अस्पताल ले जाएंगे। तो चूँकि अब्बा के जो बड़े भाई थे वो अब्बा को बहुत मानते थे, तो वो सब इलाज करते रहते थे। एक बार मैंने बताया था ना, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में खड़े खड़े सारा दिन किताब पढ़ते थे, फिर खूब बीमार हुए, फिर अब उनके बड़े भाई ने इलाज किया। तो एक बहुत दिलचस्प उनका सफ़र था। वहाँ पर तमिलनाडु का जो आखिरी वो है, एकदम ये तमिलनाडु जो है एकदम यहाँ पर इसको टिप है बिल्कुल। तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो वो तमिलनाडु गए होंगे किसी जगह, तो वहाँ पर वो, हाँ, उन्होंने सुना हुआ था कि स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर वो किया था। वहाँ पर जो समुंदर के थोड़ा दूर पर एक पहाड़ी थी, वहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया था और वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सोचा होगा कि चल के देख के आते हैं, शायद हमें भी
सच्चाई की तलाश हो जाए, सच्चाई मिल जाए। तो वहाँ गए कन्याकुमारी, और वहाँ पर कन्याकुमारी जो एक देवी का नाम है, उसी से उसका जगह का कन्याकुमारी नाम पड़ गया है। तो ये तमिलनाडु के आखिरी किनारे पर है। उसके बाद ये वहाँ पर एक समुंदर है, वहाँ पर जो है तीनों तरफ समुंदर है। एक तरफ तो वो है, ये उसके नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो ये आप लोग मैप में देख लीजिएगा। तो तीन यहाँ पर बैठ के काफ़ी देर वहाँ गुजारा, तकरीबन दोपहर को वहाँ चले गए थे। वहाँ उस वक्त वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, उस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पर, बिल्कुल अकेले थे वहाँ। बहुत देर तक बैठे, गौर फिक्र करते रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो सूरज डूबने के लिए ये जगह बहुत मशहूर है, कहते हैं ओशन सनराइज़ और ओशन सनसेट के लिए वहाँ पर लोग टूरिस्ट वहाँ आते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो वो वहाँ देखते रहे। सूरज जब डूबता है और सूरज जब निकलता है तो बहुत ज़बरदस्त वो मंज़र होता है। खुली जगह पर आप कहीं नदी के किनारे बैठे हों या ओशन के बीच पर बैठे हों, तो ऐसी जगह, या डेजर्ट में हो, तो बहुत ही शानदार उसका मंज़र होता है। तो इसीलिए लोग सूरज को पूजा करने लगे थे एंशंट एज में, क्योंकि वो लगता बहुत ही शानदार लगता है। तो उसके बाद वहाँ से भी उनको अभी तक सच्चाई की तलाश जो है उनकी जारी रही, वहाँ से वापस आ गए। तो ये जो मौलाना के अंदर जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, ये इसकी जो शोहरी तौर पर ये वहाँ से शुरू हुई थी। जो मौलाना अमीन हसन इस्लाई जो तदब्बर कुरान के मुसन्निफ़ हैं, तो उन्होंने जो एक लेक्चर दिया था, जब बच्चों ने बता नहीं पाए थे कि ऊँट के सुम हूफ फटे होते हैं या जुड़े होते हैं, तो कोई बच्चा कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था कि ला अदरी निस्फुल इल्म, ना जानना हाफ नॉलेज है। तो वो उनके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों को मालूम होता कि आप लोग ऊँट के सुम को नहीं जानते, तो आप जब भी ऊँट देखते उसको गौर से उसको देख लेते और आप अपने लाइल्मी को इल्म बना लेते। तो तब से वो इस कदर वो हो गए थे, हर चीज़ पर बहुत ध्यान से देखना, उसको तजस्सुस की नज़र से देखने लगे थे। तो यही जो उनका बना था सोच, हर बात के लिए इंक्वायरी करने की सोच, तो ये सोच जो है, यही जो है डाइवर्ट हो गई तलाश हक़ में। तो ये सोच मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि अबू हामिद अल-गज़ाली जो 1058 में पैदा हुए थे और 1111 में उनकी वफ़ात हुई। बहुत ही मशहूर अपने ज़माने के ज्यूरिस्ट, थियोलॉजियन और फ़िलासफ़र थे। तो उन्होंने ये जो है बहुत ही काबिल आदमी थे। वहाँ की जो निज़ामिया कॉलेज बगदाद का बहुत मशहूर था, उसमें हेड थे। लेकिन उनको भी यही सच्चाई की तलाश हुई कि हमारे पास सबूत क्या है, एक सर्टेनिटी नहीं है। मतलब खुदा हमें दिखाई नहीं देता, जन्नत जहन्नम दिखाई नहीं देती, तो हमारे अंदर सर्टेनिटी कैसे पैदा हो। तो उन्होंने इतनी बड़ी अपना ओहदे को, अपनी मकबूलियत को, सब कुछ छोड़ करके वो चले गए और तसव्वुफ़ की राह में चले गए। तो उनको तसव्वुफ़ में उनको सर्टेनिटी मिली, और सर्टेनिटी तसव्वुफ़ में फ़ना के ज़रिए मिलती है, यानी अपने आप को ख़त्म कर दो, अपने आप को फ़ना कर दो। और वो फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको तजल्ली कहते हैं, वहाँ उनको उसमें खुदा का जो है वो खुदा के बारे में उनको क़तई नॉलेज वहाँ से मिली। क़तई नॉलेज कह रहे थे कि वो रीज़न से, फ़िलासफ़ी से नहीं मिलती। लेकिन मौलाना का जो बेजारी थी, जो मज़हब का जो रिवायती ढांचा था, उससे बेइत्मीनानी और बेजारी उनको वो रीज़न में तलाश करते रहे। बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ी, मुताला बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और पहले अरबी किताबें पढ़ी, फिर अंग्रेज़ी किताबें। उसी अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी बरसों मेहनत करके, और पूरे इतने ज़्यादा इन्हमाक से
डिवोशन से पढ़ते थे कि आंखों में आंसू होते थे, किताबें पढ़ रहे होते थे और खुदा से दुआ कर रहे होते थे कि हमें सच्चाई का इल्म हो जाए। तो उन्होंने जिस तरीके से गहरा मुताला किया, इस्लाम की असरन और दरियाफ्त किया, और तो वो कहते हैं कि कुरान और हदीस से उनको सोचने का सही अंदाज़ मिला। तो उनको तसव्वुफ़ की राह से नहीं मिला, बल्कि उनको मिला, उन्होंने बताया है, कई किताब, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी कि वो रीज़न से आदमी एक हद तक पहुंचता है, रीज़न से उसको वो कन्विक्शन नहीं होता जो कन्विक्शन हमें चाहिए। खुदा को क्या खुदा के अंदर एक बिल्कुल ऐसा बिलीफ जो कि कभी भी किसी भी चीज़ से आदमी बहक न सके, जिसमें कोई भी आदमी के अंदर वो ना हो, डाउट ना आए, डाउट ना कभी पैदा हो, तो ऐसा बिलीफ। तो वो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमको रीज़न ज़रूरी है, मुताला ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें इंट्यूशन चाहिए। तो वो इंट्यूशन से विजदान जो कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही सब कुछ, सारा इल्म, जब बच्चा पैदा होता है वो इस सारा इल्म पोटेंशली लेकर पैदा होता है। तो वो जब हमारा जो इल्म मुताला है उससे वो टैली कर जाता है जो हमारे अंदर का विजदान है, तब हमें सर्टेनिटी हासिल होती है। तो ये इसके लिए उन्होंने जो है दिन रात मुताला करते रहे, यहाँ तक कि बीवी बच्चों की को बहुत ज़्यादा बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो लोग कहते थे कि मौलाना की तो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी, मगर इन बच्चों का क्या होगा। तो एक रज़िया बेगम थी, वहाँ पर एक मशहूर वकील थे फैज़ान, उनकी बहन थी वो। तो हमारी मदर के पास वो आती थी, तो उन्होंने कहती थी आखिर बच्चों का क्या होगा। तो एक दिन हमारी माँ ने कहा कि रज़िया बेगम आई थी और ऐसे कह रही थी कि बच्चों का क्या होगा, उनकी तो गुजर जाएगी। तो मौलाना ने कहा रज़िया बेगम से कह दो कि ये कश्ती अपने तमाम सवारों समेत बस अल्लाह के हवाले है। तो यही अल्लाह के ऊपर पक्का यकीन जो था वही काम आया, उसी से सच्चाई मिली। और अल्लाह ताला से बराबर दुआ करते रहते थे। तो हर मौके पर अल्लाह ताला ने मदद की और अल्लाह की मदद से सच्चाई मिली, और उस सच्चाई को आम करने के तमाम वसाइल अल्लाह ताला ने दिए, और ये मिशन जारी हुआ, इस्लाम एंड पीस का मिशन, इस्लाम की दावत, इस्लाम की खुदा की मारिफत, ये मिशन जो है ये जारी हुआ। इस पर किताबें हैं, रिसाला में आर्टिकल्स आते रहते हैं, और सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये सारा जो मैसेज पहुंच रहा है। तो इसके बाद हम बताएंगे कि वो सच्चाई क्या थी, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो अब इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखें अगर कुछ सवाल वगैरह होगा तो। मेरे को दे दे, मैं देख लूँगी।
डॉक्टर नगमा सिद्दीकी कहती हैं, मौलाना टेल्स अस अबाउट वन एक्सपीरियंस आफ्टर विच ही सेड दीज वर्ड्स, आई एम इन हरी बट गॉड इजंट, कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस। ये असल में अजीब अजीब तरह के काम करते रहते थे, हर काम नया। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी कि कुछ भी करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि आम का पेड़ हमारे घर में होना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने आम का गुठली लगाई, तो सोचा कि ये तो बहुत दिनों में होगा, कई साल में आम का पेड़ होता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर बाग में हमारे एक पेड़ था 5 साल का, चौसा या समर बहिश्त वहाँ कहते थे, यहाँ उसको चौसा कहते हैं। तो दादी के पास आए, अपनी अम्मा के पास आए और कहा कि मुझे ये पेड़ यहाँ लगाना है घर में, मैं चाहता हूँ घर में एक आम का पेड़ हो जाए। तो वो तो जो कहते थे मान लेती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने मुलाजिम को बुलाया और कहा कि वो पेड़ खुदवा के ला के यहाँ लगवा दो। तो वो पेड़ खोदा गया कई घंटे में, फिर एक चारपाई पर रख के लाया गया, बड़ा पेड़ था वो, रख के लाया गया, आंगन में लगाया गया। तो वो बहुत खुश हो गए कि एक ही दिन में इतना बड़ा आम का पेड़ मिल गया। तो घर के अंदर तो वो खूब मेहनत से सारा दिन उसी में लगे रहे और बहुत शाम को बहुत शौक़ से सोए कि कल से ये हरा भरा पेड़ ये हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा घर में ही। देखा तो पत्ते, सुबह को उठे तो सबसे पहले जाके पेड़ देखा तो वो पत्ते मुरझाए हुए थे। फिर खूब पानी वानी डाला, लेकिन वो इतना बड़ा पेड़ कहाँ होता। फिर वो पत्ते फिर और मुरझा गए, 2-4 दिन में पेड़ सूख गया। तो वो कहते हैं कि इससे मुझे इतना बड़ा सबक मिला ज़िंदगी में, हकीकत का सबक, मतलब चीज़ वही करनी है जो हकीकत वाक़या के मुताबिक हो, नेचर के मुताबिक हो। तो उसी पर बताते हैं कि एक बार कोई प्रीस्ट था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, तो वो अपने घर में ऐसी बेचैनी से टहल रहा था और यही लफ्ज़ दोहरा रहा था कि आई एम इन हरी बट गॉड इज़न्ट। तो वही कहते हैं कि आई एम इन हरी बट गॉड इज़न्ट। तो हमको नेचर से पूरी मुताबिकत करनी है, तभी हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने बिल्कुल कानून हर चीज़ का सेट कर दिया है, उस कानून के मुताबिक जब हम काम करते हैं तभी वो हम कामयाब होते हैं। स्तुति मल्होत्रा लिखती हैं, God had planned a bigger role for Maulana. That is why even with all the experiments Maulana did on himself, God protected and took care of him. बिल्कुल सही बात है, वरना जो एक्सपेरिमेंट वो करते थे तो वो बहुत ही ख़तरनाक होते थे। Fatima Nasir, Maulana's works have always been a source of inspiration for me. Dr. Maria Khan लिखती हैं, Maulana says that God cannot be discovered with certainty through science, logic or reason. Rather, we can have real conviction in God by way of intuition, which is higher than reason. Can you please elaborate this thought? इंट्यूशन चूँकि हमारे अंदर ही पैवस्त है, हमारी नेचर में पैवस्त है, हमारे माइंड में। क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने सब कुछ उसके दिमाग में डाल कर ही भेजा है यहाँ पर। अब हमें उसको बस रियलाइज़ करना है, और बाकी जो रीज़न है, लॉजिक है, तो वो बाहर की एक्सटर्नल चीज़ है। तो उसमें हम एक रीज़न देंगे, एक लॉजिक देंगे, दूसरा कोई और रीज़न और कोई और लॉजिक देगा। जैसे एक किताब है गॉड स्टैंड्स अलोन, मैन स्टैंड्स अलोन, तो दूसरी किताब है मैन डज नॉट स्टैंड अलोन। तो उसके पास भी लॉजिक है, दूसरे वाले के पास भी लॉजिक है।
लेकिन जब हमारे अपने अंदर से वो टैली हो जाता है, जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया है कि हमारे अंदर गॉड का कॉन्सेप्ट, जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट, आखिरत का कॉन्सेप्ट सब हमारे अंदर ही है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मौलाना कहते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अब बच्चा पैदा होते हुए अपनी देखता नहीं कि मेरी माँ कौन है, लेकिन वो उसके अंदर पैवस्त है कि और ये मेरी माँ है। कोई कितना भी कोई आर्गुमेंट देगा उसके ख़िलाफ़ वो नहीं मानेगा। तो इसी तरीके से जब हम अपने अंदर से हमारा वो कार्ड मिल जाएगा, जब लेकिन वो मिलता है जब भी जब हमारे ये जो है हमारी हेल्प करते हैं खुदा को विजदानी लेवल पर समझने के लिए। जो ये मुताला जो है, स्टडी है, लॉजिक है, रीज़न है, ये सब जो है रैशनल आर्गूमेंट्स, ये सब मदद करते हैं। अगर इनकी मदद हासिल ना हो तो हम विजदान तक नहीं पहुंच सकते। तो ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए, तो फिर हम वहीं पहुंचेंगे जहां सूफ़ी लोग पहुंचते थे, क्योंकि उनको एक्सटेसी होती थी और एक्सटेसी में उनको तजल्ली होती थी, वो तजल्ली से वो समझते थे। लेकिन अब ये तजल्ली जो होती है वो भी वेग है, क्या है वो, कैसी लाइट है, क्या है। लेकिन जब हमारे अंदर अगर वो नॉलेज है खुदा का और उससे हमारा एक्सटर्नल नॉलेज जब टैली कर लेता है, तब हमको पूरा कन्विक्शन हो जाता है। फिर उसको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई कितना भी आर्गुमेंट दे कोई हिला नहीं सकता कि खुदा के ख़िलाफ़, आखिरत के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। डॉक्टर रजत मल्होत्रा लिखते हैं, व्हाट इज़ मोस्ट स्ट्राइकिंग इज़ दैट इन द केस ऑफ मौलाना ही स्टूड बाय हिज कन्विक्शन and did not succumb to any pressure or got demoralized in his journey of truth। तो ये कन्विक्शन पर इसी वजह से हुए कि उन्होंने उसको खुद डिस्कवर किया। अगर उन्होंने सिर्फ लिखी हुई बातों को पढ़ लिया होता तो वो डीमोरलाइज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल की भी पूरी किताबों का सेट पढ़ डाला और डीमोरलाइज नहीं हुए, इसलिए कि उनकी अपनी डिस्कवरी थी। तो अपनी डिस्कवरी को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इंट्यूशन के लेवल पर खुदा को डिस्कवर किया था। तो ये ज़रूरी है इंसान के लिए, वरना वो कभी भी सच्चाई से दूर जा सकता है। मोहम्मद हारिस खान लिखते हैं, मौलाना सेड इफ समवन वांट्स टू डिस्कवर गॉड देन बाय नेचर विल गेट इंटेलेक्चुअल थॉट्स, इट हैज़ कम फ्रॉम गॉड टू हिम। क्लियर नहीं है। आफ्ताब खां कहते हैं, ख़तरनाक मतलब है कि जो तजर्बे करते थे, अब वहाँ शंटिंग हो रही है, इंजन के वहाँ कूदना चाह रहे हैं, तो यही ख़तरनाक है। फिर वो खाली वो बीज खा लिया, वो लूज़ मोशन इतना ज़्यादा कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर वहाँ लाइब्रेरी में जाके दिन भर पढ़ते रहते थे भूखे, अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उसका इलाज करना पड़ा। यही मतलब है कि हर मौके पर अल्लाह ताला ने मदद किया। इससे बहुत ज़्यादा अजीब वाक़या है, बिजली जो मौलाना के लग गई थी, मौलाना का हाथ जंक्शन बॉक्स में, वो थोड़ा डिटेल में है, उसको बाद में बताएंगे। पैदल चल रहे थे बारिश में, लोगों ने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं, कहा कि नहीं मैं चला जाऊंगा। वो भी वही था, वो सब एक्सपेरिमेंट ही थे। प्रोफेसर नजमा सिद्दीकी लिखती हैं, हिज फुल ट्रस्ट इन गॉड टुक हिम वेयर ही रीच टुडे, गॉड फुली प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड हिम एंड हैड अ ग्रेट प्लानिंग फॉर हिज मिशन। एक बार पैदल आ रहे थे, अभी याद आया मुझे, जब मदरसे में पढ़ते थे तो पैदल आ रहे थे, इतना पैसा तो होता ही नहीं था, ना वहाँ कोई सवारी थी। तो वहाँ रात का वक्त था,
और बहुत बड़ा खेत था, बहुत एकदम अंधेरा। वो उनको समझ में नहीं आया, वो समझे कि ये खेत के अंदर वो है, शॉर्टकट है, वहाँ से चले जाएंगे गांव अपने। वो खेत में से कोई रास्ते ही नहीं मिले अंधेरे में, इधर जाएं कोई रास्ता नहीं, उधर जाएं कोई रास्ता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। और रात का वक्त, तो एक आदमी आया टार्च लेकर, बड़ी सी टार्च जो होती है गांव में, तो टार्च लेकर आया और उसने पूछा कहाँ जाना है, बताया यहाँ जाना है। तो उसने टार्च लेकर के उस पूरे खेत में से बाहर निकाल दिया। अब वो भी अल्लाह की मदद थी, वरना उस वक्त वहाँ कहाँ कौन आया, वो फरिश्ता था कि आदमी था, वो कौन आया, वो टार्च लेकर के वहाँ उसको बाहर निकाल दिया खेत से। ख्वाजा कलीमुद्दीन अमेरिका से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम मौलाना's डायरीज पब्लिश्ड so far. Appa, it will be a great favor on us if rest Maulana's diaries are published, or at least the PDFs are put online on cpsglobal.com. अच्छा आइडिया है। डॉक्टर असलम खान लिखते हैं, मौलाना पेड प्राइस ऑफ गॉड रियलाइजेशन is total surrender. Now in this prime age, Maulana has a global presence. It is an extraordinary mercy. Thanks God once again. मोहम्मद हुसैन खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू कंट्रोल वन सेल्फ इन द एंगर सिचुएशन। आई ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ इन एंगर सिचुएशन बट आई कैन नॉट डू इट। प्लीज टेल मी some tips to overcome anger. असल में कोई एक ही तरीक़ा नहीं है लगा बधा कि ये कर लो तो एंगर ख़त्म हो जाएगा। हर बार कुछ अलग क्रिएटिवली उसको हैंडल करना पड़ता है। अब कभी ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि इसमें हमारी भी कोई गलती होगी, हमारी भी कोई कमी होगी जो दूसरा गुस्सा हुआ है। कभी सोचने लगते हैं अगर हम बोलेंगे तो और मसला बढ़ जाएगा। कभी सोचने लगते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह ताला का जो कुछ भी है अल्लाह ताला का दिया हुआ है। क्योंकि आम तौर पर आदमी यही समझता है कि हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया, यही सब होता है। तो हम सोच लें कि हमारी हैसियत ही क्या है, जो कुछ भी हमारा है वो खुदा की तरफ से मिला हुआ है। और दूसरे ये भी कहा जाता है कि गुस्सा अगर आ रहा है तो किसी फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को आदमी एंगेज कर ले। एक ही जगह बैठा रहता है तो गुस्सा आता रहता है, फ़ौरन जाके कुछ काम करने लगी। अब मौलाना को जब कभी गुस्सा आता था तो वो बताते हैं कि अब तो उन्होंने गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। बताते हैं कि वो जाके बारजे में टहलने लगते थे, बालकनी हमारी ज़रा बड़ी है, तो कहते थे जब गुस्सा आता था तो मैं बालकनी में टहलने लगता था, तो उससे गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो मतलब है कि अपनी पोस्चर को बदल दीजिए। आप बैठे हैं तो चलने लगिए, चल रहे हैं तो कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में हो जाइए। कुछ सोचिए कि क्यों गुस्सा आया हमें, आप सोचिए कि क्यों गुस्सा आया, उसी वक्त उसको क्रिएटिवली उसको हैंडल करना पड़ेगा। कोई एक ही तरीका नहीं है। मोहम्मद हारिस खान लिखते हैं, मौलाना सेड इफ़ समवन वांट्स बाय क्लियर नहीं है।
हाय का खुर्शीद, अस्सलाम वालेकुम। आई हैव एंग्जाइटी इश्यूज, आई कांट लेट गो ऑफ थिंग्स इजीली, हाउ डू आई कोप विद दैट। देखिए, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता था। मैंने अपना गुस्सा इस तरह ठीक किया कि ये दुनिया की तो कोई हकीकत है ही नहीं। हमको गुस्सा आता है दुनिया की बातों पर, तो दुनिया की कोई हकीकत ही नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए खुदा, आखिरत, जन्नत। तो दुनिया की बातों में गुस्सा नहीं आएगा। मौलाना कहते हैं उसने तुम्हारी जन्नत तो तुमसे नहीं छीनी है, तो किस बात का गुस्सा हो रहा है। तो दुनिया तो कोई बात, दुनिया की कोई हकीकत ही नहीं है, बिल्कुल ही मच्छर के बराबर भी नहीं है इसकी हैसियत। एक हदीस है कि अगर दुनिया मच्छर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को ना देता। तो इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। और गुस्सा आता है दुनिया के बारे में, फ़र्ज़ करिए कि खाना अच्छा नहीं बना है या कोई और काम ऐसा हुआ है, तो खाना अच्छा नहीं बना है तो क्या है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसा काम है तो दुनिया के बारे में होता है। तो वही आप सोच लिया करिए कि हमारी जन्नत तो नहीं जा रही है ना, तो बस वहीं आप ठीक हो जाएंगे। शहबाज शाह, कैन आई स्टडी इन पाकिस्तान फॉर इस्लामिक कोर्स एंड आई एक्चुअली लिव इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो मैं नहीं जानती। ख्वाजा कलीमुद्दीन लिखते हैं, वन ऑफ मौलाना's ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ड्राइंग ग्रेट लेसन्स फ्रॉम सिंपल इवेंट्स ऑफ नेचर हैपनिंग अराउंड हिम। वो हर बात में लेसन लेते हैं। अगर आप लोग भी ये लेसन हर बात से लेने लगे ना, तो धीरे धीरे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है। फिर आप गुस्से वगैरह को, एंग्जाइटी को, हर चीज़ को कांकर कर लेते हैं। कोई भी वाक़या हो, आप गुस्सा होने के बजाय उससे कुछ लेसन ड्रा करिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पता नहीं आपने वो सुना, इससे पहले जो उन्होंने गुस्से वाली बात कही थी उसको मैं जवाब दे रही हूँ कि पहले बताया था कि मौलाना उससे कोई गुस्सा हुआ तो मौलाना ये सोचने लगे, वो उससे ऊपर उठ गए। मौलाना ये सोचने लगे कि अच्छा, इसके अंदर तो बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, गुस्सा भी होता है। वो समझते थे कि ये वीक पर्सनैलिटी है, तो वो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट पर चले गए। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी अच्छी बात ना हो, जिससे आप गुस्सा हैं। आप सोचने लगिए कि उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हों, उस पर आप फोकस करिए। तो आपका गुस्सा, आपको सोचना पड़ेगा, थिंक देयर मस्ट बी अ बेटर वे। तो आप सोचिए, सोचने के बाद आपको कुछ ना कुछ नई बात मिलेगी, कोई ना कोई उसका नया एस्पेक्ट मिलेगा, कोई डीपर एस्पेक्ट आपको मिलेगा। और आपको बहुत ही उसको बात, जब आप रीज़न आउट कर लेंगे तब आपका गुस्सा उतर जाएगा। कुरान शरीफ में है तबस्सुम यानी हर चीज़ से एक लेसन लेना। तो हर चीज़ से आप एक लेसन लीजिए, धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आता चला जाएगा, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आप उसको खुद ही कांकर कर लेंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। असलम बेग, अस्सलाम वालेकुम। हाउ डिड मौलाना मैनेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ हिज फेलो स्कॉलर्स काउंटर पार्ट्स। वो शुरू से ही गुस्सा नहीं होते थे, शुरू से। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी कुछ भी कह देता था। एक बार किसी बच्चे ने गाली दे दी, जब खुद भी छोटे थे, तो गुस्सा नहीं हुए, बस कहा तुम खुद कह के घर चले गए। तो देखिए, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए मस्ट है।
हम जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं। अब जैसे मैंने इंग्लिश में एमए किया तो वहाँ पर बाकायदा एक पेपर होता है क्रिटिसिज्म का, नक़्द का। तो बाकायदा यूरोप अमेरिका में जब तक कि किसी किताब पर बाकायदा क्रिटिक्स उसका रिव्यू ना पेश करें, वो सिलेबस में नहीं लगाई जाती। तो क्रिटिसिज्म तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मौलाना ने एकदम शुरू से इस पर जोर दिया है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इज़ अ बोन, इज़ अ ब्लेसिंग। तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। वो कहते हैं कि इफ़ एवरीवन थिंक्स अलाइक नो वन थिंक्स वेरी मच। अगर सारे लोग एक ही बात बोल रहे हों तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो अगर समझ लीजिए उसने कोई ऐसी बात कही है जो हमारी जो सोच है उसके ख़िलाफ़ है, हमारी फ़िक्र के ख़िलाफ़ है, तो गुस्सा होने का कोई मतलब ही नहीं है एक स्कॉलर के। उसको ये देखना है कि क्या जो बात वो कह रहा है वो इस काबिल है कि हम इसको कंसिडर करें, उसके बाद क्या वो सही कह रहा है। अगर वो सही नहीं कह रहा तो आप इग्नोर करिए, अगर सही कह रहा है तो आप अपने आप को रिवाइज़ करिए। अब आपको रिवाइज़ जब करेंगे ना तभी आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, वरना जो लोग ये पसंद नहीं करते हैं क्रिटिसिज्म, उनका कभी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। जो हैं वो वही हमेशा रहेंगे, आखिर वक्त तक वो वही रहते हैं। लेकिन मौलाना को देखिए, मुसलसल उनका हर दिन उनका डेवलपमेंट होता रहता है, क्योंकि मुसलसल वो कोई भी तनकीद आप कभी भी उनके ऊपर तनकीद कर दीजिए, कैसी भी कर दीजिए, वो उसको बुरा नहीं मानते, वो फ़ौरन सोचने लगते हैं उसके ऊपर कि क्या ये बात सही है। अगर सही है तो उसको पकड़ते हैं, नहीं सही है तो फिर इग्नोर करते हैं। डॉक्टर अल्लाह बख्श, अस्सलाम वालेकुम। कमेंट है इनका, आई बिलोंग टू स्वात पाकिस्तान, मौलाना नेटिव प्लेस, इट्स ग्रेट प्राइड फॉर अस। आई एम अ PhD स्टूडेंट इन कोरिया, आई एम रियली स्ट्रेस्ड हियर, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। अब आप देखिए कि आपको किस बात का स्ट्रेस है, इसको आप खुद ही वो करिए। अब हम ऐसे कुछ नहीं बता सकते ना क्या स्ट्रेस है आपको। जब कुछ मालूम होगा थोड़ा डिटेल, तभी कोई भी आपको मशवरा दे पाएगा। फरजाना यूनुस ये लिखती हैं कराची से, वेरी मोटिवेशनल लेक्चर, जज़ाकल्लाह। मौलाना के पास आप थोड़ी देर के लिए बैठिए तो आपको कोई नई पॉइंट, नई बात मालूम हो जाती है, इसीलिए कि वो हर वक्त सोचते हैं, सोचते रहते हैं, कोई ना कोई नई बात बताते हैं। कोई भी जो उनसे रेगुलर मुलाकात करता है आप उनसे पूछ सकते हैं। बस करते हैं, ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया है ना। ठीक है, खुदा हाफिज़।